ओम शांति। सभी का स्वागत है अव्यक्त मुरली में। चारों ओर से मन बुद्धि को समेटकर भ्रिकुटी के मध्य केंद्रित करेंगे और अपने स्वरूप में टिक जाएंगे। मैं स्वराज्य अधिकारी मास्टर सर्वशक्तिवान, मास्टर नॉलेजफुल, गॉडली स्टूडेंट बाबा के अव्यक्त महावाक्य सुनने के लिए अव्यक्त बाप दादा का परम पिता, परम शिक्षक, परम सदगुरु का आवाहन करती हूँ। मेरे प्यारे मीठे बाबा, आ जाओ और हम बच्चों को मीठी मीठी मुरली सुना जाओ। सम्मुख अनुभव करते हुए बाबा का हाथ अपने सिर पर अनुभव करेंगे और उड़ चलेंगे बाबा की छत्र छाया में। पांडव भवन, हिस्ट्री हॉल, और एकाग्रता के साथ अपनी सर्व शक्तियों को इमर्ज कर सुनते हैं बाप दादा के अव्यक्त महावाक्य। हमने कल मुरली शुरू करी थी, याद की सहज विधि। 4 जुलाई 71 ये मुरली बाबा ने चलाई। क्या कहा था बाबा ने, थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने कल जो भी याद की कैसे सहज विधि होगा उसके बारे में बताया था। बाबा बोला था ये कर्मतीत और फरिश्तेपन की स्थिति को कैसे बजाय रखे। बाबा हम्म। मेन बोला था कि अव्यक्त स्थिति में रहकर और बाबा को याद करने से बाबा को हम्म। हरदम हर समय सम्मुख साथ रहने के लिए बोला है। साथ रहेंगे हम्म। तो दूसरी हम्म। आत्मा भी, वो वायुमंडल भी शुद्ध हो जाएगा और दूसरी आत्मा भी फील कर सकेंगे। सभी आपका जो हम्म। स्थिति है उसको सभी आपको चलन से, चेहरे से चलन में दिखाई देगा, ऐसे बाबा ने हम्म। बोला। तो और बाबा साथ बोले कि की विधि भी बताई बाबा ने, जी कैसे जी साथ रखो। हाँ, हम्म। निरंतर कैसे साथ रहेगा। बाबा एक एक करके बहुत विधि बताई है। तो सहज हम्म। योगी बन जाएगा और पावरफुल हो जाएगा। हम्म। और होने से आप डबल फोर्स काम करेगा सभी आत्मा के हम्म। ऊपर, वायुमंडल के ऊपर, प्रकृति के ऊपर। आपका जो फोर्स है, मनसा सेवा करो, जो भी करो, तो वो हम्म। फोर्स ज्यादा दिखाई देगा क्योंकि बाबा साथ है और अव्यक्त स्थिति हम्म। बहुत पावरफुल है, बाबा ने बोला है। बाबा ने कहा ना, अगर याद में नहीं होंगे, सुराख होगा तो क्या जी। होगा। रास्ता खुला होगा माया का, वहां हम्म। से वो आ जाएगी। हम्म। तो हाँ, बाबा ने हमारा एक और चित्र भी याद दिलाया था कल, जिस चित्र को बाबा कहते हैं मुरली में रोज बताते हैं, उसका ब्लॉग भी डालते हो। जी त्रिमूर्ति का चित्र जी जी यही जी आया था। जी। त्रिमूर्ति, जिसमें बाप दादा वर्षा सब आ हम्म, जाता है, हम्म, पूरा ज्ञान आ जाता है उसमें, तो वो त्रिमूर्ति ही है ना। हम्म। ये बाबा ने बोला था कि ब्लॉक से ही ब्लॉक होगा। जी हाँ, ब्लॉक से। ब्लॉक से ही ब्लॉक होगा। ये जी। जो हाँ ये हाँ हाँ। ब्लॉक बना हुआ है ना, त्रिमूर्ति वाला, ब्लॉक इसी से से ही ब्लॉक हो ब्लॉक होगा। जाएगा, सारे रास्ते माया इसी के से ब्लॉक हो बंद हो जाएंगे। जाएंगे। हम्म। दीदी बाबा ने एक और भी बात क्लियर की थी कि जैसे कई बार कंफ्यूजन होता है ना कि बाप को याद करें, दादा को याद करें, तो बाबा ने बोला चाहे निराकार रूप से संग हम्म। करो, चाहे साकार रूप से संग करो, लेकिन सत का संग हो जरूर होवे। ये 71 है ना, अब हाँ तो जी। खैर कोई कंफ्यूजन हाँ, ही नहीं है, उस उस समय समय। स्टार्टिंग में थे। हाँ, ब्रह्मा बाबा कहते थे ना, शिव बाबा को याद करो, हाँ मुझे जी। मत याद करो। हाँ। तो इसलिए बच्चों के मन में कंफ्यूजन आ गया था कि किसे याद करें। तो बाबा फिर ऐसे क्लियर करते थे कि अभी तो किसी को भी याद करो, देखो कितना अंतर है हाँ। अव्यक्त में और उसमें। क्योंकि अभी तो दोनों समान हो गए ना, दोनों ही उसमें है, अव्यक्त में है। तो उस समय तो ब्रह्मा बाबा इसलिए कहते थे कि देह से लगाव ना हो जाए कहीं। उस अब तो कोई ऐसी बात ही नहीं है कि देह से लगाव हो, दोनों ही निराकार फरिश्ते रूप में है।
और अब तो बाबा कहते हैं 12 बार इसे याद करो, 12 बार उसे याद करो। हम्म, तो फरिश्ते रूप में आ गए हैं। और कोई लेकिन पॉइंट? जैसे बाबा ने शुरू में बोला था ना भाई सदैव साथ रखना, तो उसमें एक और अच्छी इम्पोर्टेंट बात थी कि जब कोई सदैव साथ रहता है तो उसके साथ के कारण उसकी याद स्वतः ही रहती है, याद करनी नहीं हाँ, पड़ती है ना। उसके ये बहुत गुण, अच्छी उसके बात जैसा व्यवहार है। वैसा भी अब दुनिया में देखो ना, कहते हैं ना इसके साथ रहते रहते तो बिल्कुल वैसा ही हो गया है। कोई अगर गलत भी संग लेता है या रोज उसके साथ साथ रहता है, दो लोगों की शक्लें भी मिलने लगती हैं साथ साथ रहते रहते। हाँ इवन जी। जो लौकिक युगल रहते हैं साथ में, वो भी गुण आ साथ जाते हैं रहते दीदी, रहते गुण वो आ भी साथ जाते हैं। रहते रहते लोग कहते हैं ना, अरे ये तो शक्लें मिलती हैं। हम्म, उनका बच्चा होगा तो कहेंगे इस पे मिलती है कि इस पे मिलती है, पता ही नहीं चलता दोनों की शक्लें मिल रही है। बहुत नेचर होता है भी ऐसा। सेम सी हो जाती है थोड़ी थोड़ी। नेचर भी सेम हो जाती है, शक्लें भी सेम हो जाती है, अडेप्ट कर लेते हैं। हैबिट्स भी वही पड़ जाती हैं जो एक दूसरे की हाँ, होती हैबिट्स पड़ जाए तो अगर हम बाबा को युगल बना के उसको साथ रखेंगे तो नहीं पड़ेंगी क्या? हैं। बहुत सारे गुण आ जाते हैं। एक और भी बात लग रही थी दीदी, जैसे मतलब कितने हम्म। सालों से बाबा याद 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 ही कर रहे हैं, मतलब उनको बाबा को अपनी याद दिलाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ रही है, वही मतलब लग रहा था, है ना। ऐसे लगता है जैसे ब्रह्मा बाबा जैसे आप शिव कल बाबा भी को हम ले बात कर रहे लेके। थे ना कि जैसे परसों भी हाँ। 50-55 बार बाबा ने बोला, हम्म। और मतलब 71 से लेके आज मतलब तक। एक पिता को सोचो ना, सही अपने में बच्चों के लिए कैसे लग रहा है, वो दिख नहीं पा रहा है। तो जो कह पा रहा है वो बार बार यही बोल रहा है मुझे याद करो, क्योंकि वो दिखा नहीं सकता अपने आप को। कितने शरीर एग्जाम्पल, नहीं है। कितने मतलब बातें समझा समझा के, कितना दे के, ऐसे करके हर तरह से समझा रहा है बाबा। कितने एग्जाम्पल मुझे देता है ना बाबा, विधि बता रहा है, विधियां शक्तियां बता दे रहा रहा है। है, हाँ। सब कुछ दे रहा है। करो तो पूरा एक ज्ञान सुना दिया। हाँ, हम्म। एक मुरली में हम सुने थे, बाबा ने बोला रहा था, देखो आपका लौकिक पिता 2 दिन याद नहीं आने नहीं देखने से क्या हो जाता है, और हम भी तो पिता है ना, तो कितने साल 5,000 साल वेट करते हैं। मुझे तो उस दिन इतना रोना आया है, इतना रोना आया, जब भी याद आता है ना वो सिचुएशन, वो भी तो पिता है ना, कितना याद दिलाता है हमको, पूरा आंसू आ जाता है। बहुत, बाबा जैसा तो हम्म। कोई नहीं है, लेकिन उस दिन वो मुरली मेरा पूरा छप गया, पूरा छप चलो आगे बढ़ते हैं। जानबूझकर अपने को मुझाते हो। यहीं से पढ़, मूंझो नहीं, याद किसको कहें, क्या याद करें, पता नहीं ये याद होती है व नहीं। जानबूझकर अपने को मुझाते हो। याद क्या है? बाप की याद व बाप के कर्म द्वारा। बाप की याद व बाप के गुणों द्वारा बाप की याद है, वह तो याद ही हुई। मतलब चाहे ज्ञान के द्वारा करो चाहे गुणों के द्वारा करो, बाबा का ये गुण है या बाबा का स्वरूप ऐसा है, कुछ भी तो वो बाबा की याद है ना। अभी हम मुरली पढ़ रहे हैं, ये भी तो बाबा की याद में मुरली पढ़ रहे हैं ना। ये याद ही है। 8 घंटे की याद में ये अव्यक्त मुरली का पठन भी याद में ही आता है। रूप की याद हो व नाम की व गुण की, कर्तव्य की याद तो एक ही हुई। आप लोग बड़ा मुश्किल बना देते हो। याद कोर्स को मुश्किल मुश्किल करके फोर्स नहीं आता है। कोर्स में ही रह जाते हैं। याद के कोर्स को मुश्किल मुश्किल करते फोर्स नहीं आता है, कोर्स में ही रह जाते हो। उनको सहज करो। बाबा के सिवाय कुछ है ही क्या? जब प्रैक्टिकल में सर्व स्नेही बाप को ही समझ लिया, तो फिर उसको याद करने के लिए कोई प्लान सोचा जाता है क्या? सहज बात को कब कोई मुश्किल कर देता है, और कहाँ अब तक ही रास्ता खुला हुआ है। इसलिए बार बार बुद्धि को मेहनत कर लौटाना पड़ता है। इसमें थक जाते हो, माथा भारी हो जाता है। मुश्किल समझ मुश्किलात में पड़ जाते हो।
तो सहज तरीका है, पहले इन सभी रास्तों को बंद करो। कौन से रास्ते? जो माया के आने के रास्ते, यानी जो छेद हो जाते हैं। जैसे बाल्टी में छेद हो जाए या किसी और चीज में छेद हो जाए तो पानी रिस जाएगा, सारा खाली हो जाएगा। ऐसे बुद्धि ज्ञान रतन भरते हैं, फिर धीरे धीरे खाली हो जाती है। तो उन रास्तों को ब्लॉक करो, बंद करो। कैसे बंद करेंगे? बंद करने का तरीका क्या है? याद का तरीका तो बताया। बंद करने का तरीका क्या भी बाबा आगे बताएंगे। उससे पहले हम थोड़ा सा चिंतन कर लें। क्या तरीका है बंद करने का, ब्लॉक करने का? ब्लॉक कैसे करेंगे? ओम शांति बता। दीदी। हाँ। बाबा से सर्व संबंध बाबा से जोड़ हम्म। ले, क्योंकि ठीक है। संबंधों के जरिए ही हम याद करते हैं ना। हम्म। तो या फिर व्यर्थ आते हैं तो हम उन्हें ठीक सम्मान है, से एक ही। पॉइंट हुआ ये सर्व संबंध जोड़े। और जी जी। रास्ते, एक रास्ता नहीं है, बहुत सारे रास्ते अपनाने पड़ते हैं। अब ये तो अब ये, अब ये तो अब ये। एक सामान लेने का तरीका, एक अमृत वेला है। अमृत फुल अमृत स्टॉप। वेले, हाँ, फुल स्टॉप लगाना, वेरी गुड। कोई भी बात हो, फुल स्टॉप। ड्रामा की स्मृति, ये दीदी सब बीच बीच में सबसे कराने पड़ते बढ़िया हैं ना। तो अच्छा हाँ, मुरली का है, मुरली का बहुत अच्छा है। मुरली पढ़ते हाँ, रहेंगे, मुरली हाँ, के पॉइंट याद आते रहते हैं। बिल्कुल ये बिल्कुल। बहुत बढ़िया है, मुझे आत्मा का तो अनुभव है। क्यों आजकल व्यक्त हाँ। मुरली थोड़ा सा ज्यादा ले लेते हैं ना, सुबह भी पढ़ ली, दिन में पढ़ ली, रात को भी पढ़ के सो गए। तो बस मेरे तो हम्म। नींद में भी दीदी वही पॉइंट ही चलते रहते हैं, ऐसा लग रहा है मैं नींद में मुरली पढ़ रही हूँ। तो हम स्टूडेंट है ना, स्टूडेंट का अपना, अगर हाँ। स्टूडेंट रूप में ही रहे, पढ़ते रहे, एग्जाम देते रहे, उसी के चिंतन मनन में लगे रहे, तो और कोई आधा बात समय ही तो, नहीं आती, अगर कोई और फोन भी आधा समय करता तो है इसी ना, का रहेगा चिंतन, कोई फोन बिजी भी रहना। करता है ना दीदी, फोन भी करता है तो उसमें हाँ। भी हम यूँ सोचते हैं कि कुछ यही बता दें कि आज बाबा ने ये कहा था, आज बाबा ने ये हम्म। कहा था। तो मुरली सबसे बड़ा साधन है, ये हमारा मुरली हो चुंबक गया। है, चाहे समझ लो कि गम है, ये हमारी एक जोड़ने के बिल्कुल लिए। हाँ जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सब तरीके हैं। तरीके क्या हैं? बाबा की याद ही इनमें समाई हुई है। अटेंशन रखना, फुल स्टॉप लगाना, ड्रामा की स्मृति, मतलब कि किन्हीं बातों को अपने बुद्धि में घुसने नहीं देना। दुख नहीं लेना, देते तो नहीं है, लेना नहीं है। कोई दुखदाई बातें कर रहा है या कोई दुख की वो बता रहा है, तो आप उसे एब्जॉर्ब नहीं कर लो, नहीं तो वो मन में घूमती रहेगी। गुणग्राहता, बस सबसे गुण उठाओ कि सब सामने देख रहे हैं, किसी की कमी कमजोरी हमें दिखे नहीं। दिखेगी तो अंदर चली जाएगी। तो अपने को सेफ रखना, ये बहुत सारी विधियां और भी हो सकती हैं तो इस तरह की। और एक है अटेंशन, सबसे बड़ा अटेंशन, सबसे ऊपर नंबर वन में आएगा अटेंशन देना। चलो देखते हैं आगे क्या कहते हैं बाबा। तो बाबा कह रहे हैं पहले सभी रास्ते बंद दीदी करो। जब मुरली हम्म। स्टार्ट हुई थी ना, तो स्टार्टिंग में ही बाबा ने बोला था अटेंशन ही सेफ्टी का साधन बन जाएगा। स्टार्टिंग में हाँ। भी बाबा ने यही बोला था। हाँ, अटेंशन ये है ना। वे लोग जब ऐसे वायुमंडल में खास अटेंशन दे रख कर जाते हैं तो ये अटेंशन उन्हों की सेफ्टी का साधन बन जाता है। तो ये अटेंशन, हमें ध्यान ही नहीं रहे, जब चाहे जब करते रहे, जब चाहे कर ले, तो अटेंशन से ही तो हम बच सकते हैं। जैसे ही बुद्धि सपोज व्यर्थ में या पर चिंतन में जाने लगे, एक स्पार्क उठता है ना, तो नहीं नहीं, अंदर से हम आवाज आती, नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं सोचना, फुल स्टॉप हो गया। कोई पिछली बातें याद आ गई, नहीं 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 नहीं, ऐसे आते हैं ना, मन में आता है।
आएगा, आता तो है, लेकिन हमें रोक देना है, रास्ता नहीं देना है, तो वो है अटेंशन। तो आगे बाबा कहते हैं, तो रास्ते बंद करो पहले सभी, फिर मुश्किल से छूट जाएंगे, सहज हो जाएगा, फिर नेचुरल हो जाएगा। यह अटेंशन रखना मुश्किल है, वह सहज है? मुश्किल है नहीं, लेकिन मुश्किल बना देते हैं। अगर ये अटेंशन समय प्रति समय रखते रहे, अटेंशन का टेंशन रख लेते हैं ना बच्चे, तो मुश्किल हो जाता है। वो टेंशन नहीं रखना है, अटेंशन रखना है। तो बाबा कहते हैं ये अटेंशन समय प्रति समय रखते रहे तो मुश्किल नहीं होगा। कुछ अलबेलेपन में रहते आए हो, इसलिए अब मुश्किल लगता है। जैसे छोटेपन में जो भी बातें सिखाई जाती हैं, वो तो वह सहज स्मृति में रहती है। छोटे बच्चे से ही सिखा दिया, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, तो वैसे ही करते रहते हैं। जैसे जापान में एक न्यूज में सुना हमने कि वहां पे ना सफाई का छोटे से बच्चों को सिखाया जाता है। आप जो भी चीज यूज, सारों की सफाई नहीं करनी, लेकिन आपने अपनी जगह को साफ करना है। सीट पे बैठे हो तो सीट साफ करके उठनी है, खाना खा रहे हो तो खाने की टेबल, आपके आसपास चेयर कुछ गिरा है तो उसको आप क्लीन करके उठोगे आप। ये बचपन से ही डाल रहे हैं उनको आदत। तो आपकी बड़े रहने तक भी वही है। आप जहां पर भी जा रहे हो, उनको ये लग ही नहीं रहा कि कोई वेटर आके उठाएगा, कि कोई घर में कोई ऊपर से बड़े मम्मी पापा हमारा क्लीन करेंगे, नहीं, उनको अपना करना है बस। तो ये छोटे से आदत पड़ गई तो कहने की ही जरूरत नहीं है किसी को, उनको छोटे से ही पड़ गई आदत। तो आगे बाबा कहते, जैसे छोटेपन में जो बात सिखाई जाती है तो सहज स्मृति में रहती है, जितना बड़ा होता है बड़ेपन में कोई बात स्मृति में लाना मुश्किल हो जाता है। बड़े को याद दिलाओ कहेंगे ना, इनको तो बैठती ही नहीं बुद्धि में। इसमें भी जिन्होंने बचपन से ही अटेंशन रखने का अभ्यास किया है। कौन सा अभ्यास? अटेंशन रखने का। बचपन से मतलब ज्ञान में आने के बचपन से ही, उन्हों का आज भी नेचुरल याद का चार्ट रहता है। कितनी अच्छी बात बताई बाबा ने। शुरू में ही जिन्होंने ये आदत डाल ली, या उनकी पड़ गई, या उनको पढ़वा दी गई ऐसी आदत, चाहे क्लास में बोला गया, चाहे टीचर ने उनकी बोला, रोज देखेंगे। अब रोज 2-3 महीने तक उन्होंने कर लिया तो वो एक आदत बन गई। किसी भी आदत को डालने के लिए लगातार 3 महीने, 21 दिन तो शुरुआत है, 21 21 21, 21 21 21 के 3 बार अगर आपने अभ्यास कर लिए तो आपकी वो आदत पक्की हो जाएगी। इसलिए देखो, हॉस्टल भेजते हैं बच्चों को तो कहते हैं 3 महीने बात नहीं करना। अगर आपको पक्के से डालना है तो बच्चा अगर 3 महीने तक चाहे रोए, चाहे वो कुछ भी करे, रोता भी रहा, 3 महीने बाद वो सेट हो जाएगा। 3 महीने का 90 दिन। एक बार याद है आपको, हमने 90 दिन की भट्टी करी थी, 3 महीने अमृत वाला भोग लगाकर बाबा को। जी याद है। 3-4 साल पहले एक की सौ बात। आठ की भी करी थी, 108 दिन की भर्ती करी थी। 108 दिन की भी करी थी। हाँ जी। हम्म। सर्दियों के देखो। दिन थे। उस टाइम हम्म। तो सर्दियों के दिन थे दीदी, अंदर कमरे में बैठा करते थे। 90 दिन की, 108 दिन की, 21 21 दिन की तो खैर करी है बहुत, लेकिन 90 दिन की, 108 दिन की करी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बचपन की बात बाबा कर रहे थे, नेचुरल रहता है। और जो भी इस अटेंशन रखने में शुरू से अलबेले रहे हैं, ये अटेंशन बच्चों का जिनका याद के चार्ट का अलबेला रहा है, तो उन्हों को मुश्किल लगता है। अब तो बीती सो बीती कर सदैव, अब मत समझो अब बचपन तो आएगा नहीं।
तो बीती को बीती कर सदैव ऐसे समझो कि मैं बच्चा हूं। समझ लो, हमने तो ऐसे किया नहीं, क्या करें, हमारी आदत पड़ी नहीं, अभी बच्चा हूं मैं। आज से ही मेरा दिन शुरू हुआ है, अभी कर लो। मैं बच्चा हूं बाप के साथ। तो देखो, हर हर विधि बाबा के पास है। ऐसा अगर नहीं हुआ है तो क्या करो? मान लो कि मैं बच्चा हूं। यह समझने से वह बचपन की जीवन की स्मृति में रहेंगे। तो खाली संकल्प ही तो है। बचपन के दिन भुला ना देना, मान लो मैं बचपन में हूं तो बचपन आ गया, बचपन की स्मृतियां जागृत हो गई। स्मृतियों का ही खेल है। जितना यह स्मृति में रहेगा तो उससे मदद मिलेगी, फिर मुश्किल कार्य सहज हो जाएगा। अभी से ही अपने को एक सेकंड भी बाप से अलग न समझो। सदैव समझो बाप का साथ भी है और बाप के हाथ में मेरा हाथ भी है। दादियों को आदत डाल दी गई, 14 वर्ष तपस्या चली। आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, देखना है, आत्मा हूँ, करना है। उनको ऐसा अभ्यास डाल दिया गया कि अभी तक, जब तक वो जीवित रही, आत्मा का अभ्यास छूटा नहीं। छोटे छोटे बच्चों को डाला अभ्यास। बाहर तो कहीं जाना नहीं होता था, बस एक बाबा, तो बाबा की स्मृति उनकी ठहर गई। दुनिया अच्छी ही नहीं लगी, क्योंकि उसी में रम गए। ठीक है, तो अपने को एक सेकंड भी बाप से अलग ना समझो। सदैव समझो बाप का साथ भी है और बाप के हाथ में मेरा हाथ भी है। अगर कोई बड़े के हाथ में हाथ होता है तो छोटे की स्थिति बेफिक्र होती है, निश्चिंत रहती है। तो समझना चाहिए, हर कर्म में बाप दादा मेरे साथ भी है और हमारे इस अलौकिक जीवन का हाथ उनके हाथ में है, अर्थात जीवन उनके हवाले है। कई बार प्रश्न उठते हैं, ये कैसे करें, ये पुरुषार्थ कैसे करें? तो अपना हाथ अलौकिक का भी बाबा के हाथ में दे दो। बाबा, आपकी जिम्मेदारी। मैं याद कैसे करूं, याद में क्या करूं, आप, बुद्धि आपको समर्पित। आप ले चलना उड़ा के, मुझे नहीं पता क्या करना है। पूरा दिन कैसे बीतेगा मैं याद, बस लक्ष्य मेरा है आपका साथ। अब आप कैसे मुझे रखोगे अपने साथ, ये आपके हवाले है। ये भी बाबा बता रहे कैसे करूं। जिम्मेवारी उनकी हो जाती है। देखो, सब कुछ विधियां बताकर बाबा क्या कहते हैं, हाथ में हाथ दे दो मेरे, लेकिन वो पुरुषार्थ करना है। वो बहुत बड़ी चीज है, बाबा के हाथ में हाथ देकर महसूस करना बार बार। ये भी तो याद ही है। सभी बोझ बाप के ऊपर रख, अपने को हल्का कर दो। बोझ ही नहीं होगा तो मुश्किल लगेगा क्या? बोझ उतारने व मुश्किल को सहज करने का साधन है। वो भी बता रहे कैसे बोझ उतारो। बाप का हाथ और साथ, यह तो सहज है ना। हाथ में हाथ दे के चलते रहो तो आपकी बातें भी बाबा से होती रहेंगी, है ना। फिर चाहे बाप स्मृति में आए, चाहे दादा स्मृति में आए, कोई भी आए बुद्धि में, चाहे शिव बाबा आए, चाहे ब्रह्मा बाबा आए, उसकी चिंता मत करो। कौन आए, ये किसी ने पूछा होगा ना बाबा से, क्या कहा बाबा ने? इतना प्यार से समझा रहे हैं बाबा, और बच्चों की भी समझ रहे हैं। मुश्किल तो उनको लग रहा है, अब कैसे आसान करूं मैं। और कहाँ कहाँ मुश्किल लग रहा है, वहां 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 बाबा ने पकड़कर सारी टिप्स दिए हैं। फिर ये अव्यक्त मुरली में बाबा ने ये भी कहा था ना, जैसे फॉरेनर्स को बता रहे थे हाथ में हाथ डालने करे कि भाई तुम्हें तो आदत है ना, कंपेनियन तो और कंपनी। भाई तुम तो वैसे भी हाथ में हाथ डाल के चलते हो। हम्म तो बाबा के ही हाथ में हाथ दे दो ना।
हम्म। और इतनी सुंदर विधि बताई बचपन की। बच्चे से जैसे सिखा दिया जाता है तो वो याद पड़ जाती है, वही आदत बन जाती है। ठीक है, प्रश्न उठा होगा कईयों को, हमें तो बचपन से आदत पड़ी नहीं, अब कैसे डालें? तो बाबा ने संकल्प पकड़ा, अभी समझ लो मैं बच्चा हूँ। और जब समझोगे तो वो स्मृतियां ही मर्ज हो जाएंगी, और फिर आप ऐसे करोगे, आदत डालोगे तो पड़ जाएगी। और बड़ा मुश्किल है करते करते मुश्किल बना देते हो। पहले सभी रास्तों को बंद करो। अब गवर्नमेंट की भी कोई अथॉरिटी आती है, कोई चलते हैं तो क्या करते हैं, रास्ते आम के लिए बंद कर देते हैं ना, ताकि निरवरोध उनका काफिला आगे जा सके। कितनी भी स्पीड से गाड़ियां हो, भागती चली जाती है। तो हम भी किसके साथ हैं? और बाबा ने कहा ना कि याद मुश्किल क्यों लगती है, तो ये नहीं है कि जैसे बिंदु रूप में याद करें। बाबा कहते कोई भी गुण याद कर लो बाबा का, कोई कर्तव्य याद कर लो, कोई भी याद कर लो, मुरली के कोई भी पॉइंट है वो भी तो बाबा कहते हैं ना याद में ही आ जाते हैं। सिर्फ हम्म। अटेंशन देना है कि बुद्धि उस तरफ लगे, भी व्यर्थ की तरफ ना लगे, बस। मेन बात हम्म। बाबा ने कहा है कि अटेंशन रखना है अपने। जब बचपन में बाबा ने साथ दिया, अब बड़े हो गए हो, लेकिन मत सोचो कि मैं बड़ा हो गया हूँ, अभी भी सोचो कि मैं बच्चा ही। बच्चा। बाबा का हाथ अपने हाथ में दे लो, बाबा का श्रीमत रूपी साथ रखो अपने बाबा के साथ। सब बाबा कहते हैं सब बोझ बाबा के ऊपर दे दो और खुद को बिल्कुल हल्का रखो, तो बाबा भी याद आएगा और दादा दोनों याद आ जाएंगे। किसी को भी याद रख लो, हम्म। बाबा कहते हैं। ये नहीं है कि तुम सिर्फ निराकार को याद करो, हाँ, देखो किसी इसमें को भी। कितनी सुंदर हाँ बाबा जी। तरीके से बाबा ने बोला, चाहे कोई आए स्मृति में। पर दीदी ठीक है। कई मुरलियों में बाबा कहते हैं ना कि ब्रह्मा को याद मत करो, मुझे वो याद करो, साकार लेकिन मुरलियों में हाँ, कहा है ना, अव्यक्त हाँ, में नहीं कहा कभी भी। लेकिन वो कोई ना कोई बात के पीछे ना कोई मुरली चलती है। मतलब हर का अलग अलग ही सिस्टम, हर किसी मुरली भी में अलग अव्यक्त अलग मुरली होता में है। बाबा ने बाप साकार को दादा नहीं ही याद कहा करो है, का है ही नहीं। बाप दादा को ही याद करो, बाप दादा में बाप दोनों दादा। ही आ जाते हाँ, दोनों। अभी तो बाबा उसमें बोलते 12 बार साकार को, 12 बार निराकार, 12 बार फरिश्ता बार। अभी तो वो तो एक हो गया ना अभी। चाहे ब्रह्मा बाबा की भी याद आ रही है तो भी शिव बाबा उसमें मर्ज्ड है। हैं। हालत कैसे बेटा? सुनील भाई जी, आपका म्यूट कर लीजिए, आपका ओपन हो रहा है बार बार। आगे बढ़ते हैं। बाप की स्मृति आएगी तो साथ में दादा की भी रहेगी। एक सेकंड होल्ड कीजिएगा।
हम्म। तो बाबा कह रहे, बाप की स्मृति आएगी तो साथ में दादा की भी रहेगी ही, दादा की स्मृति से बाप की स्मृति भी रहेगी, अलग नहीं हो सकते। अगर साकार स्नेही बन जाते हो तो भी और सभी से बुद्धि टूट जाएगी ना। साकार स्नेही बनना भी कम बात नहीं। साकार स्नेह भी सर्व स्नेह से, संबंधों से बुद्धि योग तोड़ देता है। तो अनेक तरफ से तोड़ एक तरफ जोड़ने का साधन तो है ना। साकार से निराकार तरफ याद आएगा। साकार से स्नेह भी तब पैदा हुआ जब बाप दादा दोनों का साथ हुआ ना। अब कई बच्चे जो थे शुरू में, ये 71 का है ना, तो ब्रह्मा बाबा की ही याद में शिव बाबा की याद, तो ब्रह्मा बाबा की ज्यादा याद आती थी, बाबा के साथ ये करना है, बाबा के साथ वहां जाना है, बाबा से ये कहना है, तो वही संस्कार अभी तक भी था उनका। तो बाबा कह रहे हैं अगर बाबा की भी याद आती है तो बुद्धि तो औरों से अलग हुई ना, और वो याद आ ही जाएगा, क्योंकि शिव बाबा की याद में विक्रम विनाश समाये हुए हैं। खाली अब ब्रह्मा बाबा की याद में रहो तो गुण ग्राहकता तो हो जाएगी, आपका विक्रम नहीं बनेगा और याद का भी कार्य होगा, लेकिन विक्रम विनाश नहीं होंगे। विक्रम विनाश के लिए बीज रूप स्थिति ही चाहिए। ये तो बाबा स्वीकार कर रहे हैं इस समय भी मुरली में, कि साकार का आएगा तो निराकार तो याद आ ही जाएगा, यानी निराकार की याद कुछ समय बीच बीच में बहुत आवश्यक है। साकार से स्नेह भी जब हुआ ना, जब दोनों का साथ हुआ। अगर बाप दादा ना होता तो साकार इतना प्रिय थोड़ी होता। जैसे बाप दादा दोनों साथ साथ है, वैसे आपकी याद भी साथ साथ हो जाएगी। ऐसे कभी नहीं समझना कि मुश्किल है। सहज योगी बनो। मुश्किल योगी तो द्वापर से लेकर बनते आए हो, हठ योगियों को तो आप कट करते हो ना। आप भी सहज योगी ना बने तो फिर मुश्किल कहा, तो एक ही बात हो गई। तो उनमें और आप में फर्क क्या रहा। सहज योगी बनना है, यथार्थ याद है, निरंतर सहज योगी हो। सिर्फ अपनी स्टेज को बीच बीच में पावरफुल बनाते जाओ। स्टेज पर हो, सिर्फ समय प्रति समय इस याद की स्टेज को पावरफुल बनाने के लिए अटेंशन का फोर्स भरते हो। अटेंशन रखना है बस। उतरती कला अब समाप्त हुई ना। अब अटेंशन कैसे रखें। अटेंशन के लिए बाबा ने क्या बताया, कैसे रखें अटेंशन, कि मुझे या अटेंशन रहे, इस बात की याद रहे कि मुझे अटेंशन रखना है। इसके लिए तो पुरुषार्थ आपको करना पड़ेगा। बाबा कहते हैं ना, गांठ बांध लो, अलार्म लगा लो, ट्रैफिक कंट्रोल के गीत बजते हैं, ये सब विधियां हैं, उसका तो कोई इलाज नहीं कि अटेंशन कैसे रखें। किसी को बोल दो। बाबा कैसे करते थे, शिव बाबा याद है जब खेलते थे, बाबा याद है, एक दूसरे को याद दिलाते रहो, कहीं पर लिख लो। कोई लोग बाजू में लिख लेते हैं, क्वेश्चन आंसर होता है ना, ये करना है, अपने हथेली पे लिख लिया, हथेली के पीछे लिख लिया, याद रहे। ऐसे गुलजार कर दादी सकते। की एक हाँ। थी, हम गुलजार दादी की क्लास सुनी थी, तो कई बच्चे कहते हैं बाबा याद नहीं आता या टाइम नहीं होता। तो दादी कहती हम्म। थी पानी तो पीते हो ना, दिन में 6-7 बार। जब भी हम्म। पानी पिया तो बाबा को याद कर लिया, फिर पानी पी लिया। खाना खाया, बाबा को याद हम्म। कर लिया, खाना खा लिया। तो ये भी थोड़ा थोड़ा कणा कणा भी कितना तुम्हारा जमा हो जाएगा। तो इसके इसको ऊपर भी बोलते हैं। मुरली है, पूरी मुरली है इसके ऊपर भी। हाँ जी। तो बीच बीच में ये आदत, ये भी आदत की बात है। अगर कोई ऐसे करता रहेगा तो उसको आदत याद रहेगी, नहीं तो फिर एक ही बार सोचेगा ऐसे करूं तो याद नहीं आएगा। पानी पीना है, सपोज यही सोच लो मुझे हर बार चार्ज करना है, कम से कम 3 बार तो करना ही है, कम से कम। बहुत प्यास लग रही है, पानी पीना 3 बार खाली। ये सूरज भाई जी बताए। ओम शांति और दीदी। हाँ जी। हाँ, मैं तो दीदी ऐसा करती हूँ ना, हाथ के ऊपर एक स्टार बना लेती हूँ, शिव बाबा का लोगो है
या आरओ हाँ। मशीन पे जो लाइट जलती है ना, उसको मैंने नेल पॉलिश से हाँ। मतलब रेज बना दिए। तो उसी में ही मैं हम्म। चार्ज की, हाँ मतलब सामान बोल देती हूँ। और जहाँ बर्तन धोती हूँ तो वहां पर भी बाबा का एक नेल पॉलिश से या स्टिकर चिपका दिए छोटा सा। किचन जहाँ हम्म। खाना बनाती हूँ गैस के पास, तो ऐसे ना हमें बाबा याद रहते हैं। स्लोगन है वो लिख लिया, उसकी ना फोटो बना ली, पिक्चर और वरदान। तो दीदी ऐसा नशा चढ़ता है, ऐसा बुद्धि में चित्र बैठ जाता है, बहुत हम्म। याद रहता वो सब तो सेंटरों में भी होता है, लेकिन इस होने के बावजूद भी वो आंखों से पार होती है ना चीजें, उन पर भी ध्यान नहीं जाता कई बार। वो सब होते हुए भी पेन पे, कॉपी पे, सब पे शिव बाबा का लोगो बने रहते हैं, आपकी कार पे, स्कूटर पे, सब जगह बाबा। लेकिन वो सब भी होते हुए भी आंखों से पार होता रहता है, उसको भी ध्यान रखना पड़ता है कि हाँ ये बना हुआ है। तो अगर ऐसा अटेंशन रखें, जैसे एक बार करा था ना, हर जगह बिंदु देखने, कितने बिंदु बने हुए हैं कमरे में, और आप जहां देख रहे हो वहां पे गोल गोल कितनी चीजें, कितनी चीजें चमक रही हैं आज स्टार की तरह। सूरज चमक रहा है, कहीं पे पानी की किरण पड़ती है ना तो रोशनी चमक रही है ऐसे। ये तो करना पड़ेगा, ये सब चीजें तो अब जिनको है ऐसा करने का, उन्हें टेंशन भी रहेगा। तो बाबा ने कहा, अटेंशन का फोर्स भरते रहो, उतरती कला अब समाप्त हुई, वह अभी भी है, अब तो चढ़ती कला में आ गए हो ना। एक दिन की दिनचर्या सोचो, या तो साकारी याद व निराकारी याद होगी। कारोबार भी यज्ञ कारोबार है ना, यज्ञ पिता द्वारा ही यज्ञ की रचना हुई है, तो यज्ञ कारोबार अक्षर कहने से बाप की याद आ गई। ऐसे ऐसे अक्षर भी हम मुख से निकलते रहे, मीठी आत्मा, महान आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा, ऐसे कुछ लोगों की आदत हो जाती है बोलने की। जैसे बाबा हमको हमेशा सोमान से बोलते हैं, मेरे दिल तख्त नशीन बच्चे, तो वो भी याद रहेगी। बाबा कह रहे ये भी याद आ गई। कभी भी कारोबार करते हो तो समझो ईश्वरीय सर्विस पर हूँ, व यज्ञ कारोबार पर हूँ। एक होता है डायरेक्ट विकर्म विनाश की स्थिति में स्थित हो, फुल फोर्स से विकर्मों को नाश करना। क्या बोला बाबा ने? एक होता है डायरेक्ट विकर्म विनाश की स्थिति में स्थित हो, फुल फोर्स से विकर्मों को नाश करना। दूसरा तरीका है जितना जितना शुद्ध संकल्प व मनन की शक्ति से अपनी बुद्धि को बिजी रखते हो, वह जो शक्तियां जमा होती है तो उनसे वह धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। बहुत अच्छा तरीका है ये दूसरा वाला। एक तो डायरेक्ट विक्रम विनाश, मतलब बीज रूप स्थिति, ज्वालामुखी योग, बस आपको सूरज की तरह ही बाबा दिख रहा है। एक तो ये हुआ। दूसरा है एक एक संकल्प शुद्ध करो, जैसे हम एफर्मेशंस करते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं, तो वो एक एक संकल्प से जो शक्ति जमा हो रही है, जैसे सोमान, आप निरंतर सोमान का अभ्यास कर रहे हो, खाली 108 नहीं, दिन भर में भी 500 बार, 600 बार आपने कर लिया, तो वो 500 600 संकल्प, उसमें कितनी शक्ति है एक संकल्प में। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। दुनिया का सबसे शक्तिशाली संकल्प है ये एक, इसमें कितना फोर्स जमा है। तो वो जो शक्तियां जमा हुई, उसको वह धीरे धीरे खत्म कर देंगी, ये जो आपके मन के व्यर्थ और ये जो लीकेज होती है बुद्धि में, यह भरने से वह पहले वाला स्वतः ही निकल जाएगा। एक होता है पहले सारा निकाल कर फिर भरना, दूसरा होता है भरने से निकालना। जैसे बाल्टी खाली कर दो फिर भरो, और एक होते है भरी हुई गंदी बाल्टी में पानी छोड़ दो खुला हुआ। अगर खाली करने की हिम्मत नहीं है तो दूसरा भरते जाने से अपने आप ही खाली हो जाएगा, वह स्टेज आपे ही बनती जाएगी। एक तरफ भरता जाएगा, दूसरी तरफ खाली होता जाएगा। फिर जो स्टेज चाहते हो वो नेचुरल हो जाएगी, जब चाहो तब हो जाएगी। फुल फोर्स से खाली करने की स्टेज नहीं है तो दूसरा तरीका भी है।
भरते जाओ तो सतह ही खाली हो जाएगा। अभी चढ़ती कला है, यह स्मृति रखो। सभी रास्ते ब्लॉक होंगे तो बुद्धि कहाँ जाएगी नहीं। यज्ञ, कारोबार अथवा कर्मणा सर्विस की भी मार्क्स है। फिर भी पास विद ऑनर्स में वह 100 मार्क्स भी हेल्प देंगे ना। कौन से? कौन से मार्क्स? स्थूल सेवा के, यज्ञ कारोबार के, ये इसके भी मार्क्स हैं। लेकिन जरूरी है जिस समय कारोबार व वाचा सर्विस करनी है तो लक्ष्य ये रखना चाहिए कि यह ईश्वरीय सर्विस है, यज्ञ कारोबार है। तो बाबा कह रहे ये भी याद ही है। तो ऑटोमेटिकली यज्ञ रचयिता की स्मृति आएगी। और कोई भी कार्य करते हो तो समझो इस कार्य की निमित्त बनाने वाला बैकबोन कौन है। किसने मुझे कहा ये करने के लिए, किसका कार्य कर रही हूं मैं। भले मैं निमित्त हूं लेकिन बैकबोन कौन है। बिना बैकबोन आप शरीर में ठहर सकते हो? यानी बिना सेवा, आप जो सेवा कर रहे हो ये किसकी है, और जिसने कही उसके कहने के बिना आप ये कर सकते हो सेवा? तो किसने कही? बाबा ने। फिर बिना बैकबोन के आप कोई कर्म में सफलता भी नहीं पा सकते हो। कोई भी कार्य करते सिर्फ यह सोचो मैं निमित्त हूं, कराने वाला कौन है। जैसे भक्ति मार्ग में शब्द उच्चारण करते थे करण करावन हार, लेकिन वह दूसरे अर्थ से कहते थे। लेकिन इस समय जो भी कर्म करते हो उसमें करण करावन हार तो है ना। कराने वाला बाप है, करने वाला निमित्त है। अगर यह स्मृति में रख कर्म करते हैं तो सहज स्मृति नहीं हुई, निरंतर योगी नहीं हुए। फिर कभी हंसी में नीचे आएंगे तो भी ऐसे अनुभव करेंगे जैसे हूबहू बहू स्टेज पर कोई एक्टर होते हैं। तो समझते हैं कि लोक कल्याण अर्थ हंसी का पार्ट बजाया। फिर अपनी स्टेज पर तो बिल्कुल ऐसे अनुभव होगा जैसे अभी अभी ये पार्ट बजाया, अब दूसरा पार्ट बजाता हूँ। खेल महसूस होगा। साक्षी हो जैसे पार्ट बजा रहे हैं तो सहज योगी हुए। कितनी सारी विधियां बता दी बाबा ने। जो भी हमारे दैनिक दिनचर्या के कर्म होते हैं उसकी बात कर रहे हैं बाबा। दिनचर्या की सोचो, कभी हंसी आती है, कभी नीचे आ जाते हैं किसी कारण से, अपनी याद की स्टेज से। तो उस समय भी आपको क्या याद आएगा? मैं तो स्टेज पर हूं, मेरा ऊपर नीचे जाने का पार्ट है। तो ये याद आने से वो कमी भर जाएगी। खेल महसूस होगा, साक्षी हो जाएंगे तो सहज योगी हो जाएंगे। याद को सहज करो। जब ये याद का कोर्स सहज हो जाएगा तब कोई को कोर्स देने में याद का फोर्स भी भर सकेंगे। कितनी अच्छी लाइन है, पूरा स्लोगन है। इसको वरदान भी बना सकते हो। किसी आत्मा को कोर्स देने में याद का फोर्स भरने वाले सहज योगी भव। सिर्फ कोर्स देने से प्रजा बनती है लेकिन फोर्स के साथ कोर्स में समीप संबंध में आते हैं। बिल्कुल ऐसे अनुभव करेंगे जैसे न्यारे और प्यारे। तो आप सोचो, आप आत्माओं को जिन्होंने भी कोर्स कराया होगा उन्होंने फोर्स भर के कोर्स कराया होगा, तब आप शक्तिशाली आत्मा निकले। बाबा तो था साथ में, मगर बुद्धि का ताला जो खोल रहा था, आपके निमित्त बना, वो भी याद वाला होगा। तो याद करो किसने कोर्स कराया आपको। मुझे हम्म, तो ऑनलाइन में तो कोर्स किया, लेकिन फास्ट कोर्स किया था उषा दीदी ने, माउंट आबू में गए थे अच्छा। शिविर में। जी। अच्छा, वेरी गुड। और मैसेज में लिखिए, इतने सब तो बोल नहीं सकते हैं।
चलो टाइम जा रहा है आगे। याद है आपको किसने किसने कोर्स कराया था या भूल गए हो? ना, याद है दीदी, मुझे याद है। टीचर्स ने हाँ। कराया होगा, हाँ, कोई टीचर्स ने, आत्मनिम। मुझे तो टीचर्स ने कराया। ओम वो शांति राजेश, दीदी। राजेश भाई थे ना, वो कराए थे। दीदी हाँ। ऑनलाइन भी हुआ और जो है दीदी ने भी कराया। हम्म, ऑनलाइन। ओम ठीक है, शांति। तो उस समय आपकी स्थिति भी अच्छी रही होगी, एब्जॉर्ब करा होगा। और जिस समय कराया उन्होंने भी बाबा की याद में कराया होगा। हाँ दीदी, मैंने तो 79 में, 78 में किया है कोर्स। और शीश दीदी ने करवाया था वो। तो अभी मनी मन। हाँ, बहुत अच्छा। केसोद की वो, बहुत केसोद में इसने अच्छा सेंटर बनाया है। जब मुझे कोर्स कराया था तो वो जूनागढ़ सेंटर से रिलेटेड थी, वहां थी वो। और बाद में वो उसने केसोद सेंटर संभाला। और अभी शायद 15 से 16 सेंटर हो गए हैं केसोद के आसपास के, उसने करवाया है। हम्म। और ठीक है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। सेंटर बनाया है। उनको याद करते हुए एक धन्यवाद जरूर करते हैं मनी मन। हाँ, श्योर दीदी। ओम ठीक है, शांति चलो दीदी। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, टाइम भाग रहा है। ये मुरली थोड़ी सी रह गई है। तो 63 जन्म मुश्किलात देखते देखते ये एक जन्म सहज पुरुषार्थ में भी अगर मुश्किलातों में रहेंगे तो सहज और स्वतः का अनुभव कब करेंगे? इनको कहते भी सहज योग हो, सहज योगी हो ना। कठिन योग तो नहीं है। ये सहज योग वहां सहज राज्य कराएगा। वहां भी कोई मुश्किलात नहीं होगी सतयुग में। यहाँ के संस्कार ही वहां ले जाएंगे। अगर अंत तक भी मुश्किल के संस्कार होंगे तो वहां सहज राज्य कैसे करेंगे? देवताओं के चित्र भी जो बनाते हो तो उनकी सूरत में सरलता जरूर दिखाते हैं। यह विशेष गुण दिखाते हैं देवताओं के फीचर्स में, सरलता, जिसको आप भोलापन कहते हो। जितना जो सहज पुरुषार्थी होगा वह मनसा में भी सरल, वाचा में भी सरल, कर्म में भी सरल होगा। इनको ही फरिश्ता कहते हैं। सरल माने, सरल माने क्या? हल्का, जिसकी बुद्धि पर बोझ ना हो, जो अंदर एक बाहर दूसरा ना हो। अंदर एक बाहर एक, जो अंदर वो बाहर, जिसका व्यवहार हर्षित मुख रहता हो, उसको समझना कठिन ना हो। इजी नेचर, जो आई गई बात को करता रहे, कोई बात नहीं, दिल पर न ले, वो है इजी। कितने सारे गुण आ गए एक सरलता के गुण में। उसको ही फरिश्ता कहेंगे, हल्का। ठीक है, तो बहुत सारी विधियां मिल गई आपको। हर मुरली कुछ ना कुछ हमारे अंदर चेंज लाती है। तो चेंज ये होना चाहिए, मेरा हर संकल्प शुभ हो और हम याद की विधियों से अटेंशन रख आगे बढ़ते रहें। ठीक है, और कोई विशेष बात? बाबा ने एक बहुत अच्छा पॉइंट इसमें क्या बताया, जो आज हमने मुरली पढ़ी। दीदी बाबा ने कहा कि हाथों में हाथ दे दो बाबा के, सौंप दो बाबा को हम्म। सब कुछ, कुछ सोचना ही नहीं है, जो करवाना है करवाएंगे। और याद की विधियां हम्म। बताई ना बाबा ने कितने सुंदर सुंदर तरीके से, कैसे हम्म। अटेंशन रख सकते हैं। दीदी कोर्स करना जरूरी होता है? मतलब, मतलब बिना कोर्स के ही निज आत्मा का तो यही है कि मैंने तो कोर्स हाँ, नहीं बिना किया। कोर्स के भी कईयों के अनुभव है, कोर्स की आवश्यकता ही नहीं पड़ी, मुरली सुनते ही उनका कोर्स हो गया। हाँ जी दीदी, सीधा ही क्लास में पहुंच गए। हाँ, ऐसा भी हुआ है कईयों का। और जो साकार मुरली है वो तो पूरा कोर्स ही है। हाँ, तो मैं देखो कोर्स तो इसीलिए होता है अगर ना कि वो कोई समझ में आ अगर जाए। कोई अनजान व्यक्ति क्लास करता रहे निरंतर 15-20 दिन, तो कोर्स हो जाएगा उसका।
ऐसे ही हुआ है क्या आपके साथ? हाँ संजीता बहन। हाँ जी दीदी, कोर्स नहीं किया, सीधा क्लास में ही जाने लगे। हाँ तो दीदी कोर्स का तो यही मतलब होता है ना कि हमें मुरली समझ में आ जाए बस। हाँ हाँ हाँ, यही होता है। कईयों का स्वप्न में ही कोर्स हो गया है। मेरे को तो जैसे क्लास में गए ना, तो कुछ जैसे सपने आते थे, कुछ क्वेश्चंस थे, वो क्लियर होते चले गए। पता ही नहीं हाँ, लगा कोई कोई तो वो शब्द। मतलब एक अव्यक्त रूप में आपका कोर्स हो गया ना। वो भी तो आपके प्रश्न हल हुए होंगे ना। हल हो गए, हाँ जी। तो वो भी आपको कोई व्यक्ति समझा रहा है, आपको आपकी समझ से आपको सुनते सुनते क्लियर हो गया। इतनी वो भी तो होनी चाहिए, कोई क्लास में आता थोड़ी ना है। उसको कराने के लिए हमें समझाना पड़ता है। अगर वो क्लास आना शुरू कर दे, क्लास में बिठाते नहीं है ना, क्योंकि क्लास में कुछ ऐसे बाबा के महावाक्य होते हैं जो कंट्रोवर्शियल होते हैं, जो डायरेक्ट कोई सुने तो सोच सकता है ऐसे कैसे कह दिया, इसलिए नहीं बिठाते हैं। वरना अगर कोई बैठे तो उसका कोर्स हो सकता है, अगर वो इतनी इच्छा है उसकी जानने की कौन है क्या होता है यहाँ पर, तो कोर्स हो जाए। क्योंकि एक मुरली उठा लो, उसमें सुदर्शन चक्र चलता है बाबा का। आप ये थे, आप ये थे, ऐसा था, ऐसा था, ऐसा हो गया, अब मुझे याद करो। पूरी मुरली में चक्र चलता है बाबा का, तो चक्र हो गया तो आपका सब कुछ हो गया। बहुत अच्छी बात है। कोर्स, बिना कोर्स ही आप आ गए, यानी पहले से बने बनाए थे इसलिए आ गए। ठीक है। और कोई रखे आज का वरदान? ये लिखा है ना, बिना कोर्स के भी क्लास में आ सकते हैं। हाँ, अगर आप मुरली कोई आपको अलाउ करता है तो जा सकते हैं। आज का वरदान सुनते हैं। कोई पढ़ेंगे? ये शांति पढ़ेगी। हाँ पढ़िए पढ़िए पढ़िए। ओम शांति। बाबा का वरदान हाथ अपने सिर पर अनुभव करते हुए बाबा की प्रेम है। अपने जो समाधिवास का वरदान समाप्त सुनते हैं बाबा द्वारा। साकार बाप समान अपने हर कर्म को यादगार बनाने वाले आधार मूर्त और उदार मूर्त भव। साकार बाप समान अपने हर कर्म को यादगार बनाने वाले आधार मूर्त और उदार मूर्त भव। जैसे साकार बाप ने अपना हर कर्म यादगार बनाया, ऐसे आप सभी का हर कर्म यादगार तब बनेगा जब स्वयं को आधारमूर्त और उदारमूर्त समझकर चलेंगे। जो अपने को विश्व परिवर्तन के आधारमूर्त समझते हैं, उनका हर कर्म ऊंचा होता है। और व्यक्ति दृष्टि में जब सर्व के कल्याण की भावना रहती है तो हर कर्म श्रेष्ठ हो जाता है। ऐसे श्रेष्ठ कर्म ही यादगार बनते हैं। स्लोगन है, सत्यता की शक्ति को धारण करने के लिए सहनशील बनो। सत्यता की शक्ति को धारण करने के लिए सहनशील बनो। ओम शांति। थैंक यू बाबा, ओम शुक्रिया। शांति, ओम शांति। सभी का शुक्रिया। कल साकार अनुभव करने के लिए कहा था बाबा का, किन्होंने अटेंशन रखा था? बाबा ने कहा था ना कैसे याद रखना है, इसी मुरली से लिया था। जैसे कोई आपका हाथ में हाथ पकड़कर चल रहा है, कोई आपका साकार में साथ चल रहा है, ऐसे समझो। रखा था किन्होंने अटेंशन? हम गए नहीं हुए कल। जी दीदी, रखा था। डिस्प्रिन की गोली पानी में घुलती है उस तरीके से भी रखा था कि बाबा हाँ, जो है, बाबा की किरणें पड़ रही हैं और मेरी डिसॉल्व आत्मा होती में आ जा रही रही, है। कोई एक जी शक्ति जी को डिसॉल्व कर लो उसमें। जी। ओम शांति। चलो वाटर चार्ज करते हैं, हाथों को रब करें। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। हाथ रखेंगे जल में और 21 बार चार्ज करेंगे।
ओम शांति। शुक्रिया, धन्यवाद करेंगे जल का। थैंक यू वाटर, थैंक यू प्रकृति, थैंक यू यूनिवर्स। अब जो भी इस जल को ग्रहण करें उनका सबका भला हो, कल्याण हो, उनके बिगड़े काम बने, समस्याएं दूर हो, समाधान मिले, जीवन सहज हो, सरल हो, बाबा की सर्व शक्तियां प्राप्त हो, बाबा की सुरक्षा कवच के अंदर वे आत्माएं रहे, सुरक्षित रहे। आपसी संबंध मधुर हो, एक दो का सम्मान प्राप्त हो, ज्ञान बुद्धि में बैठे, बुद्धि डिवाइन हो, मधुबन बेहद घर की यात्रा हो, सर्व कार्य सहज हो, सहज योगी बने, सबका भला ही भला, भला ही भला हो। थैंक यू वाटर, थैंक यू सो मच। ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया सभी। ओम शांति दीदी। दीदी ओम शांति, थैंक यू सो मच। जैसे ओम शांति। जैसे दूर बैठे शांति उसमें दीदी, शुक्रिया बाबा। एक मिनट, एक मिनट, क्या कह रहे हो? जैसे दूर बैठे और घर में जो जिसमें पानी भरा हुआ है उसको उमर से करके हाँ, चार्ज हो नुकसान जाएगा। हो जाएगा। हम्म, हम ऐसे करते हैं। तो दूर से ही तो प्रकाश देते हैं। हाँ, पास में दे रहे हो, अच्छा है, वो और अच्छा है। डायरेक्ट आपकी आंखों से जा रहा है तो थोड़ा पावर और बढ़ गई ना। विजुअलाइजेशन में और सामने होने में थोड़ा फर्क हो जाता है, बस और कुछ नहीं। दूर से भी कर सकते तो ये हम लोग जैसे हॉस्पिटल में बोतल पानी लिखता है तो फिर वो तो उसमें डाल नहीं सकते ना इसमें। हो। तो प्रकाश सेवा भी तो करते हैं, दूर से ही तो करते हैं। हाँ हाँ उसमें देख लेते हैं ना जैसे बाबा हाँ, सूर्य वो पूरा आपका विजन ब्राइट उतना चमक रहा है। क्लियर, विजन इतना क्लियर होना चाहिए बस आपको। बिल्कुल सामने जैसे है ऐसे अनुभव कर, हो गया। सहज बाबा, सहज योगी। शांति ओम शांति। दीदी, इसका सर्वशक्तिमान जो ये लिखते हैं रोज 24 तारीख से, ये डालना है फोन पे मतलब ये है या बस लिख के छोड़ दो? नहीं नहीं, लिख के छोड़ दो, ऐसे फोटो डालने की कोई आवश्यकता नहीं। जो डाल रहे हैं कोई बात नहीं, प्रेरणा मिलती है दूसरों को। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, आप लिखते रहिए। लिखना ऐसा नहीं है, किसी किसी को थोड़ा सा मुश्किल या टाइम नहीं मिलता है तो दूसरी विधि भी है। जैसे किसी ने पूछा था ना कि हम नहीं लिख पाते, अगर टाइम नहीं मिलता तो क्या करें। तो आप बैठे बैठे विजुअलाइज कर सकते हो, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, जैसे आप लिख रहे हो। किसी को बंधन है कोई, तो सामने ही सोचो आप, जैसे अक्षर आप लिख रहे हो। हम्म। अच्छा, ठीक है। क्लियर क्लियर है बहुत बहुत हम्म, बहुत कर सकते हो। अच्छा। ओम शांति। शुक्रिया बाबा।